प्रतियोगी परीक्षा के छात्रों ने आज लोक सेवा आयोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र आयोग की भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग कर रहे ये छात्र प्रतियोगी पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा और आरओ और एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराज हैं। आरोप है कि आयोग की तरफ से अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद भी संशोधित आंसर शीट जारी नहीं की गई। सभी वर्गों का कट ऑफ और अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को सार्वजनिक नहीं किया गया। अलग अलग भर्तियों में 15 गुना तक अभ्यर्थी प्री परीक्षा में सफल घोषित किए जाएं, इसकी भी मांग उठाई जा रही है। प्रतियोगी छात्र अभ्यर्थियों के अंकों को सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रहे इस प्रदर्शन में समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ता भी आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने लोक सेवा आयोग के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया और ड्रोन से भी पूरे इलाके में नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी के घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई हैं। हालांकि उनको एक के बाद एक डेट पर थोड़ी सी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय करने के मामले में फैसला टल गया है। अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। आज सीबीआई ने कोर्ट के समक्ष यह बताया कि इस पूरे मामले में एक आरोपी की मौत हो चुकी है और अन्य आरोपियों की जानकारी कोर्ट के साथ वो जल्द साझा करेंगे। कोर्ट की तरफ से यह दिशा निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में आरोपियों की इस वक्त की स्थिति क्या है उसके बारे में कोर्ट को इत्तला करे। अब अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। देखना होगा कि लालू यादव और उनके परिवार की मुश्किलें कम होती हैं या इस फैसले से बढ़ जाएंगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को बीजेपी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। इस फैसले ने देश भर में सबको चौंका दिया। सबसे बड़ी बात है कि 5 बार के विधायक नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला जो है वह बीजेपी ने अचानक नहीं लिया है। इसके पीछे कई महीनों से बीजेपी के नेता और संघ के जो नेता है वो लगातार आपस में बातचीत कर रहे थे और निश्चित रूप में नितिन नवीन एक युवा हैं और बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है देश भर में कि अब बीजेपी की जो कमान है वो युवा के हाथों में होगी। निश्चित रूप से यह एक बड़ा फैसला है और नितिन नवीन की बात करें तो काफी सौम्य माने जाते हैं, मिलनसार माने जाते हैं और मंत्री बनने के बाद भी वो कार्यकर्ताओं की तरह बनकर कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और कई ऐसी खूबियां हैं जो आज नितिन नवीन को विधायक के बाद मंत्री और आज कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बिहार में पहला ऐसा कोई नेता है जिसे इतने बड़े पद से बीजेपी ने नवाजा है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव की आज घोषणा होनी है। अब से थोड़ी देर में राज्य चुनाव आयुक्त अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ दौरा शुरू कर दिया है। इस बीच शिवसेना यूबीटी की तरफ से आदित्य ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने बीजेपी को भारतीय बिल्डर पार्टी कहा है, साथ ही शिवसेना शिंदे गुट पर भी हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने पूछा है कि अब तक वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी थी उसको दूर नहीं की गई, इसके बावजूद चुनाव क्यों हो रहे हैं। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सरकार ने लाडली बहनों को 2100 रुपए महीने देने का वादा किया था जो पूरा नहीं किया, इसलिए इनकी घोषणाओं पर विश्वास न करें। इन दोनों ही गठबंधनों में पेच फंसा हुआ है। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने अब चेतावनी दी है मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को, यह कहते हुए कि जो लाडली बहनें हैं वो अगर मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम का सम्मान करने नहीं आएंगी, उनके जो है जांच कराएंगे, उनके डॉक्यूमेंट की जांच कराएंगे और जो पहुंचेंगी
उनको बकायदा 250 रुपए महीने जो बढ़ के राशि मिलती है वो मिलेगी, ताकि उनको ये मैसेज पहुंचे कि अगर सरकार उनका सम्मान करती है, उनको पैसा देती है लाडली बहनों को, तो उनको भी मुख्यमंत्री का सम्मान करना चाहिए। कलेक्टेड में कार्यक्रम के दौरान जब इस बात पर जिक्र किया गया कि मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं तो सीएम का सम्मान किया जाए, उसको लेकर जब लाडली बहना की बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहनों पर इतना खर्च कर रही है, उन्हें लगातार पैसा दे रही है, तो क्या लाडली बहनों को भी मुख्यमंत्री के सम्मान में आना चाहिए। इस बयान को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने भी घेरना शुरू कर दिया है, क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के बाद लगातार गिरते रहे विजय शाह पर कोई कार्रवाई बड़ी नहीं हो पाई है, मामला कोर्ट में है और अब वो कह रहे हैं कि इस तरह से लाडली बहनाओं का अपमान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान के 3 विधायकों द्वारा विधायक निधि से विकास कार्यों के अनुशंसा के एवज में कमीशन मांगे जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर दिया है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे प्रकरण को सदाचार कमेटी के सामने भेज दिया है। यह कमेटी अपनी जांच करने के बाद रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को देगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया और कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें 3 से 7 दिन का वक्त भी दिया। हालांकि इन तीनों ही विधायकों ने अपने ऊपर लगे कमीशन के आरोपों का पूरी तरह खंडन किया है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद साफ है कि इन पर पार्टी की गाज जरूर गिर सकती है। फिलहाल तो इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है और यही देखना होगा कि विधायकों के कामकाज को लेकर इस तरह के जो संगीन आरोप सामने आए हैं उस पर किस तरह की कार्रवाई आगे होती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मामले में लूथरा भाइयों को देश लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कड़ी में सीबीआई की टीम थाईलैंड पहुंची हुई है और सारे कागजी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। इसके साथ ही गोवा पुलिस की टीम भी सोमवार की शाम को दिल्ली के लिए रवाना होगी और वहीं से जब उन्हें लूथरा भाइयों को दिल्ली लाया जाएगा तो वहीं से गोवा पुलिस की एक टीम उन्हें अपने कस्टडी में लेगी। संभावना जताई जा रही है कि मंगलवार शाम तक लूथरा भाइयों को थाईलैंड से दिल्ली लाया जाएगा और देर शाम उसे अंजुना पुलिस जो है कस्टडी में लेकर गोवा लाएगी और 24 घंटे के अंदर दोनों लूथरा भाइयों को गोवा के निचली कोर्ट में पेश किया जाएगा। बता दें कि इस मामले की पूरी जांच गोवा की अंजुना पुलिस स्टेशन कर रही है। इस मामले में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और 6 लोगों की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। जिन लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं उनमें होटल में काम करने वाले वर्कर, ग्राम पंचायत के लोग, सरकारी अधिकारी और पीड़िता भी शामिल है। और जो 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनमें होटल के 4 जनरल मैनेजर, रोमियो हॉस्पिटैलिटी चेन का एक जनरल मैनेजर और जिस क्लब में आग लगी थी उसका एक पार्टनर भी शामिल है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 गोवा। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ घने कोहरे का प्रकोप तो वहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स का बुरी तरह से खराब हो जाना। देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा, तो वहीं नोएडा 557 बहुत ही ज्यादा खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 450 से लेकर 500 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचने की वजह से ग्रैब 4 अब देश की राजधानी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि अब ग्रैब 4 लागू किए जाने की वजह से 6 से लेकर कक्षा 11 तक के बच्चों को हाइब्रिड बोर्ड यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा होगी। वहीं प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को ऑनलाइन के तहत काम करना होगा। वहीं कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से रोक होगी। भारी वाहनों, खासतौर पर ट्रकों या अन्य बड़े वाहनों पर दिल्ली में अब चलने पर रोक होगी। कैमरामैन संजय यादव के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने राजस्थान के झुंझुनू में जाकर एक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है और करीब 100 करोड़ का माल वहां पर जब्त किया है। इस फैक्ट्री में पिछले 1 साल से एमडी ड्रग्स बनाने का काम चल रहा था और करीब 100 करोड़ का माल राज्य के विभिन्न इलाकों में वहां पर भेजा गया था। दरअसल काशीमीरा के ही एक जगह पर अक्टूबर 2025 में एक केस हुआ था जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और कुछ 1 करोड़ के एमडी ड्रग्स पाए गए थे। इसके बाद यहाँ की स्थानीय पुलिस एक्टिव हुई और सीधा नेटवर्क पहुंचा राजस्थान के झुंझुनू में। वहां पर एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में वहां पर
ड्रग्स की फैक्ट्री का काम चल रहा था, ड्रग्स बनाया जा रहा था। वहां पर पुलिस पहुंची और कुल 12 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बताया जाता है कि 2 आरोपी दाऊद की जो गैंग है उससे वो जुड़े हुए हैं। दरअसल पिछले 1 हफ्ते में 2 बड़ी कार्रवाई महाराष्ट्र पुलिस ने, एक महाराष्ट्र के अंदर और एक राज्य के बाहर जाकर की है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मीरा भाईंदर। बिहार के मुजफ्फरपुर से आज सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा थाने के मिसवलिया गांव के रहने वाले अमरनाथ के घर में आज सुबह एक साथ 4 अर्थियां निकली। दरअसल अमरनाथ ने अपने 5 बच्चों के साथ फांसी लगा ली थी, लेकिन भगवान का गनीमत रहा कि 2 बेटे जहां फांसी को सरकाकर निकलकर भाग निकले, वहीं दूसरी तरफ 3 बेटियों और खुद अमरनाथ की इस घटना में मौत हो गई है। दोनों बच्चों ने बताया है कि पिता काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे और आज सुबह उन्होंने सभी बच्चों को मां की साड़ी में बांधकर ट्रंक से कूदने के लिए कहा। 2 बच्चे उसमें से निकलकर भाग गए, जबकि उनकी 3 बहनें और खुद अमरनाथ इस हादसे में उसकी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर जब पुलिस छानबीन करने पहुंची तो पता चला कि अमरनाथ गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था और उसके खाने के लाले पड़े हुए थे। पिछले वर्ष ही उसकी पत्नी का निधन हो गया था और जिसके बाद अमरनाथ ही अपने बच्चों की देखभाल किया करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी आर्थिक स्थिति काफी कम हो गई थी और कभी कभी वो मजदूरी में नहीं जाया करता था। कल रात वो बच्चों के साथ खाना खाया था और आज सुबह उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। मध्य प्रदेश में सरकारी हेल्थ सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाली एक और शर्मनाक तस्वीर आई है। आपको याद होगा कि इंदौर के एमवाई अस्पताल में जहां पर चूहे मिले थे और 2 नवजात बच्चों की चूहे के कुतरने के बाद मौत हुई थी, तो अब जो तस्वीर ताजा सामने आई है वो जबलपुर के जिला अस्पताल की है, जहां पर हड्डी विभाग के में चूहे नजर आ रहे हैं। मरीज बकायदा जो बच्चा है वो लेटा हुआ है, लेकिन चूहे वहां दिख रहे हैं, टिफिन पर देखे जा रहे हैं, आसपास देखे जा रहे हैं चूहे। और इस तरह का वीडियो बनाने वाले खुद जो मरीज है उसके परिजन हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद लगातार अब कांग्रेस ने भी इस पर घेरना शुरू कर दिया है कि कैसे मध्य प्रदेश के अस्पतालों में, जो बड़े अस्पताल है, वहां पर इस तरह की व्यवस्था है कि अस्पतालों में चूहे मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश।